युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 164। दिन बीत रहा था, सबकी लाइफ बड़े अच्छे से कटे जा रहा था। आज युग घर जल्दी आ गया था क्योंकि इन दिनों रोज़ लेट घर आने लगा था, बट आज जल्दी आ गया था और सबने साथ में डिनर किया। खाना खाने के बाद जब वे अपने कमरे में आया तो मन्नत ने सबसे पहले युगांत को फीड कराई और उसी के साथ उसे सुला भी दी। उसके बाद मन्नत युग के गोद में जाकर बैठ गई, जो इस वक्त सोफे पर बैठा था, और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। मन्नत जानबूझकर युग को परेशान कर रही थी। कभी उसके गर्दन पर उंगली फेर रही थी तो कभी उसके बालों में फेर रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे युग से कुछ चाहिए, और युग भी बड़े अच्छे से समझ गया। शायद इसीलिए तो वह आज जल्दी घर आया था, जैसे कि एक दूसरे की कमियां खल रही हों। दोनों हाथ उसके कमर पर चला गया। मन्नत कुछ कर नहीं रही थी कि युग उसका गर्दन पकड़ थोड़ा अपने तरफ झुकाया और उसके होठों पे होठ रख किस करने लगा। मन्नत 1 मिनट के लिए रुकी रही, उसके बाद वह भी उसके साथ देने लगी, जैसे कि वह इसी का इंतज़ार कर रही थी कि कब युग स्टार्ट करे। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे, बल्कि किस ही नहीं, बहुत कुछ चालू हो गया था। कभी होठों पर तो कभी गर्दन पर तो कभी यहाँ वहाँ। इनकी किस कोई नॉर्मल किस नहीं थी, बल्कि युग अब मन्नत के साथ फोर प्ले करने लगा। धीरे धीरे तो उसके आधे कपड़े भी उतार दिए। दोनों को कंट्रोल नहीं हो रहा था तो युग मन्नत को गोद में लेकर सोफे से उठा और बेड के तरफ बढ़ गया। युगांत बेड पर अकेले फैलकर सोया था। उसे देखकर युग मन्नत को साइड में लेटाया। सबसे पहले युगांत को गोद में उठाया और उसके छोटे वाले बेड पर उसे सुला दिया, क्योंकि उन दोनों को इंटीमेट जो होना था। युगांत को छोटे से बेड पर सुला, उसके माथे पर किस किया और 2 मिनट उसे सहलाया, जो अपने होठों को आपस में बाहर निकालकर बेफिक्र सोया था। उसके बाद भी दोनों बेड पर आ गए, वापस एक दूसरे को किस करने लगे। ये लाइन बोलते वक्त युग ने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ उसके माथे पर किस किया। ये बहुत ही पोलाइट किस था, जिससे मन्नत को बहुत अच्छा लगा और वह भी मुस्कुरा दी और उसके चेस्ट पर अपनी नाक रगड़ते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, पर देखो ना, अब मैं पहले जैसा नहीं रही, कितनी मोटी हो गई हूँ, और यह मेरे ब्रेस्ट जिसमें से कंटिन्यू दूध निकलता रहता है। उसके चेहरे पर जो बाल की लटाएं आ रही थी, युग उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, जिस दिन तुम्हारी डिलीवरी हुआ और तुम 4 बजे उठ गई थी, उस दिन डर क्या होता है मुझे एहसास हुआ था। मैं इतना डरा था, पर मैं अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया ताकि तुम कमज़ोर ना पड़ जाओ। पर मैं सच कहता हूँ, वह दिन जब भी मैं याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम बहुत दर्द से तड़प रही थी और तुम्हारा दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा था। अगर तुम्हारे दर्द लेने जैसा होता तो मैं तुरंत ले लिया होता। मॉम बहुत ही स्ट्रांग है, पता है, उन्होंने एक बार भी मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया। वह लगातार एक ही शब्द कहती रही, कुछ नहीं होगा युग, मन्नत ठीक है और पहली दफ़ा माँ बन रही है, इसलिए उसे इतना दर्द हो रहा है। बट मैं अपना दर्द एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके पहले तुमने 9 महीने मेरे बच्चे को अपने पेट में रखी और मैं भी तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ, और आज तुम्हारी कमियाँ निकालूं? हरगिज़ नहीं। तो मोटी हो या पतली हो या हाथी बन जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरी मन्नत चाहिए। युग की बातें सुन मन्नत थोड़ी इमोशनल हो गई और लंबी मुस्कुराहट चेहरे पर रखते हुए बोली, सच में युग, मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? हम बस ऐसे ही हैप्पी रहा करो, तुम
मेरा बच्चा, मेरी फैमिली। जब तुम सब खुश रहते हो ना, तब मैं खुश रहता हूँ। युग की बातें सुनकर मन्नत को सच में बहुत अच्छा लग रहा था और वह थोड़ी सी ऊपर उठी और अपने दोनों हाथों से युग के चेहरे को पकड़ जहाँ तहाँ किस करने लगी, जो देखकर युग अपनी आंखें बंद कर लिया और स्लो आवाज में बोला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से युगांत उठ जाएगा। युग का इतना कहना कि मन्नत तुरंत स्टॉप कर दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, युगांत को लेकर आओ ना, मुझे भूख लगा है। यह सुनकर युग बोला, पहले तुम खा लो, मैं बाद में उसे लेकर आता हूँ। जब से मन्नत प्रेग्नेंट थी तब से युग के कमरे में खाने की चीज़ें रखा हुआ करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी उसे बहुत बार भूख लगता था और अभी भी उसे भूख लग जाता है, क्योंकि दिन में न जाने कितनी बार युगांत उसका दूध पीता था। और मन्नत तुरंत थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाई। उसके बाद युग ने उसे सुलाने लगा। यह सुनकर मन्नत उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर सोने लगी। युग उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुला दिया और उसे साइड में लेटा उसे गाउन पहना दिया। उसके बाद वह बेड से उठा और वॉशरूम में गया। उसे 5 मिनट लगा होगा खुद को फ्रेश करने के लिए और जल्दी से कमरे में आया। आते ही वह युगांत को बड़े प्यार से उठाया और बेड पर लेकर आया और बड़े धीरे से उसे सुला दिया। खुद उसके बगल में लेटा काफ़ी देर तक वह युगांत और मन्नत को देखते रहा। उसके चेहरे पर अलग ही सुकून और खुशी था। वह दोनों तो बहुत ही गहरी नींद में सोए थे और उन दोनों को देखकर युग खुश हुए जा रहा था। युग अपनी एक उंगली से युगांत की उंगली को छूकर उसे देख रहा था। उसे बहुत हंसी आ रहा था, पर वह अपनी हंसी अंदर ही अंदर दबा के रखा था कि उसका बच्चा उठ ना जाए। कुछ देर बाद युग भी गहरी नींद में सो गया। सुबह के 4 बजे युगांत के रोने की आवाज़ आया और जैसे ही युग के कान में उसकी आवाज़ गया कि वह तुरंत उठ गया। वह कुछ घंटे पहले ही सोया था और तुरंत उसकी नींद खराब हो गया। वह उठकर देखा तो युगांत उठ गया था। युगांत नींद में ही अपना मुंह दूध पीने जैसा बना रहा था, जो देख युग समझ गया कि उसे भूख लगा है। वह मन्नत को एकदम से सीधा सुलाया और उसके गाउन का जिप खोला, उसका ब्रेस्ट बाहर निकाला और उसका निप्पल उसके मुंह में डाला। युगांत को उठाकर उसे दूध पिलाने लगा। उसके ऐसे करने से मन्नत तुरंत उठ गई और वह तुरंत करवट बदल युगांत को दूध पिलाने लगी। अब तीनों बहुत करीब थे और युगांत मन्नत का दूध पी रहा था। मन्नत एक नज़र युग को देखी, फिर युगांत को। उसकी आंखों में नींद बहुत था। युग वापस उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा तो मन्नत तुरंत सोने लगी, क्योंकि युग उसे सिग्नल दे रहा था कि वह सो जाए, वह जाग रहा है। और उसके ऐसे करने से मन्नत सो गई। लिटरली अब जाकर मुझे लड़कियों के दर्द समझ में आया। तुम्हारे पीरियड्स में इतना दर्द झेलना, शादी करके अपना घर छोड़ना और हम लड़के तुम्हारे साथ वाइल्ड सेक्स करते हैं, फिर तुम्हारा माँ बनना और मैं तुम्हारे लिए इतना ना कर सकूं तो किस काम का। सच में लड़कियों को बहुत तकलीफ़ है। युग की नींद पूरा खराब हो चुका था, पर वह मन्नत को सोता देख और युगांत को दूध पीता देख उसे सुकून मिल रहा था। उसके लिए तो जाग ही सकता था। 8 दिन बाद फाइनली वह दिन आ ही गया। आज युग अपने कार का लॉन्च करने वाला था। वह एक दिन पहले ही ऑफिस से बहुत देर रात को घर आया था। करीब 2-3 बजे के बीच में घर आया था और आज वह सुबह भी जल्दी उठ गया और ऑफिस
पहुंचा, क्योंकि आज उसे इवेंट मैनेजमेंट काफ़ी दिनों से सब कुछ अरेंज कर रहे थे। युग आज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस निकल गया। आज रात पार्टी भी रखा था, क्योंकि कार करीब दोपहर में ही लॉन्च होने वाला था। बट इसकी पार्टी बड़े से होटल में रखा गया था। इंडिया ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि इस कार को बनाने के लिए युग अकेले ने मेहनत नहीं किया था, बल्कि उसने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हायर किया था। वह इस सक्सेसफुल बनाने के लिए कई बार जर्मनी जापान भी गया, तब जाकर यह कार जो उसने ड्राइंग बनाया था और वह सक्सेसफुल हुआ। युग से ज़्यादा घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि युग का मेहनत रंग लाया। और इस पार्टी में बजाज फैमिली सब लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सब लोग कुछ ही देर में ऑफिस जाने वाले थे। मन्नत की फैमिली भी आने वाली थी। वहीं मेहता फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। शर्मा फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। न जाने किन किन लोगों को इनवाइट किया गया था। युग आज एकदम प्रोफेशनल कपड़े में रेडी हुआ था, जैसे वह हमेशा रेडी हुआ करता था। और आज युगांत के लिए भी सेम वही कपड़े रेडी किए थे। छोटा सा ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लेजर, वाइट शर्ट, बिल्कुल युग के हथेली भर का था। पर बाप बेटे एक तरह का ही दिखना चाहते थे। घर के बाकी मेंबर भी कोई कम नहीं दिख रहे थे। हर किसी ने मिलता जुलता कपड़ा वैसे ही पहना था और सब के सब बहुत अच्छे दिख रहे थे। राहुल भी सुबह से युग के साथ ही बिजी था। दोपहर में ड्राइवर के साथ बाकी घर के मेंबर ऑफिस पहुंच गए। शाम होते सभी लोग होटल पहुंच गए। होटल के ग्राउंड एरिया में बहुत बड़ा डेकोरेट किया गया था, जहां पर एक से एक वीआईपी लोग आए हुए थे। और यह पार्टी 5 स्टार होटल में रखा गया था। युग होटल में अपनी फैमिली के साथ एंट्री करने वाला था। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हुआ, युग की एंट्री हुआ। युग के साथ मन्नत भी खड़ी थी और युग आज अपने बेटे को अपने हाथ में लिया था। और उसके बगल में काव्या राहुल भी खड़े थे और उनके पीछे दादी और मीरा जी। तभी तालियों की आवाज़ गूंजा, एक साथ गूंजा और सभी लोग रेड कारपेट पर चलने लगे। सब लोग एकदम से स्टेज के पास पहुँचे। सभी फैमिली वाले फ्रंट सीट पर बैठ गए, तो वहीं युग स्टेज पर ऊपर गया, क्योंकि उसे स्पीच जो देना था, उसने कितना मेहनत किया है, जिसके लिए वह अकेला नहीं बल्कि उसकी टीम, उसके लिए उसके बिजनेस पार्टनर, हर कोई मिलकर अपना अपना सपोर्ट दिया है। युग स्टेज पर अकेले नहीं गया, वह अपने बेटे को साथ में लेकर गया। अब युगांत काफ़ी ज़्यादा चालाक हो गया था और वह युग के हाथ पर बैठा हुआ था, जो कि युग ने उसे बड़े अच्छे से सपोर्ट देकर संभाला था। अब युगांत का चौथा मंथ चालू था। युग जब माइक के पास खड़ा हुआ और युगांत अपनी नज़र चारों तरफ फेर रहा था, बल्कि वह युग के हाथ में पकड़े हुए माइक को छीनना चाहता था। पर युग बार बार अपना माइक साइड कर रहा था और स्पीच देने लगा। उसकी बातें सुनकर जब लोग तालियां बजाते थे, तो युगांत भी ट्राई करता था अपनी तालियां बजाने के लिए, बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़र सिर्फ युगांत पर ही था। सच में वो बहुत क्यूट था और बिल्कुल भी युग के जैसा ही दिख रहा था। और कुछ लोग तो आपस में बातें करने लगे, युग का बेटा युग से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वह अभी से लोगों को ऑब्जर्व करके देख रहा था।
जहाँ से जोर से तालियां बजती थी वह उसी तरफ देखने लग जाता था और अपने दोनों हाथ कबूतर की तरह फड़फड़ा के हंसने लग जाता। उसकी इन हरकतों को देख मौजूद सभी गेस्ट बहुत हंसने लगे थे। इनफैक्ट युग भी बीच बीच में हंस दे रहा था, क्योंकि युगांत की हरकतें ही कुछ ऐसा था। युग ने करीब 25 से 30 मिनट तक अपना भाषण दिया होगा। लास्ट में उसने माइक युगांत के पास किया तो उसने तुरंत माइक दोनों हाथों से पकड़ लिया, पर युग ने माइक पर सपोर्ट दे रखा था और जब युगांत आ की बोली बोल रहा था, माइक में और भी ज़्यादा साउंड करने लगा तो अपनी नज़र उठाकर चारों तरफ देख रहा था कि यह आवाज़ आ कहाँ से रहा है। कुछ देर में बड़े से लगे हुए पर्दे पर कार की पिक्चर शो होने लगे थे, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे कार मौजूद था जो कि पूरी तरह आज मार्केट में लॉन्च हो गया और जो बड़े बड़े कस्टमर थे वे सभी स्टेज पर आकर अपनी स्पीच दे रहे थे। उसके बाद पटाखे की शोर से ही सब कुछ पता चल रहा था। जो बहुत दूर बैठे थे वह सब कार का पिक्चर्स टीवी में देख रहे थे। जो पास में थे वह भी कार को बड़े ध्यान से देख रहे थे और उस बड़े से टीवी शो पर कार के मॉडल, कलर सब कुछ शो हो रहा था। मीडिया प्रेस की भीड़ तो लगी हुई थी। जब युग ने एक इंटरव्यू में कार का जिक्र किया था तब से मीडिया तो उसके पीछे लग गई थी और अब तो कुछ दिन से युग ने खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से रोज़ यही न्यूज़ हाईलाइट हुआ था और मैगज़ीन हर जगह पर कार का ही जिक्र था। मन्नत तो युग और युगांत को देखकर लगातार तालियां बजा रही थी। उसकी जो खुशी का ठिकाना नहीं था वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, बल्कि आंखों में आंसू आ गए थे और वहीं बाकी घर वाले भी इमोशनल थे। दादी भी थी और जब वे लोग इमोशनल हुए तो मन्नत अब रो पड़ी। रात 12 बजे, करीब 12 बजे अब जाकर सब लोग इस पार्टी से आज़ाद हुए। खाना पीना, हर किसी ने से मिलना जुलना, बातें करना, अब जाकर सब लोग फ्री हो गए। युगांत तो युग के गोद में सो गया था और युग ने शेरा को गाड़ी निकालने के लिए कहा। रेहान, नैना भी युग से अलविदा लेकर कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए। मयंक अपनी मॉम को लेकर आया था, अब वो भी घर चला गया। सबसे लास्ट में युग और युग की फैमिली मेंशन जाने के लिए निकले। सब लोग अपने अपने कार में बैठ गए थे। युग, मन्नत, युगांत वे तीनों शेरा के साथ कार में बैठे। युगांत नींद में ही अंगड़ाई लेने लगा क्योंकि उसने आज बहुत हैवी कपड़ा पहना हुआ था और 3-4 घंटे से एक ही कपड़े में रहना अब उसे उलझन महसूस होने लगा, जो देखकर युग ने तुरंत उसका जैकेट निकाल दिया, बल्कि उसका शर्ट पैंट भी निकाला और उसे एकदम हल्के मुलायम शर्ट का कपड़ा पहना दिया। अब जाकर युगांत फैल के सो गया और साथ ही साथ में उसने एसी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रख दिया ताकि उसे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड लगे। कुछ देर में सभी लोग बजाज मेंशन पहुंच गए। मीरा जी दादी को लेकर उनके कमरे में गई क्योंकि रोज़ उन्हें जल्दी सोने की आदत है। वहीं काव्या, राहुल भी अपने कमरे में चले गए। युग युगांत को गोद में लेकर कमरे में आया। उसके पीछे मन्नत भी कमरे में आई। हर कोई अपने अपने कमरे में सबसे पहले कपड़े चेंज किया क्योंकि सब लोग बहुत थके हुए थे। मन्नत भी आते ही सबसे पहले अपने कपड़े उतारी और नाइट गाउन पहन लिए। अब जाकर उसे कहीं अच्छा रिलैक्स महसूस होने लगा तो वहीं युगांत को बेड पर सुला दिया था और खुद अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद युग वॉशरूम से बाहर आया तो अपना लैपटॉप लिया और कुछ न्यूज़ देखने लगा। वही मन्नत उसके बगल में आकर बैठी और बोली, युग,
बस भी करो, कितने दिन से बिजी हो, कम से कम अब तो आराम कर लो। युग बिना उसके तरफ देखे मुस्कुराते हुए बोला, बस थोड़ी देर और। उसका इतना कहना कि मन्नत भी एकदम उससे चिपककर कंप्यूटर में झांक कर देखने लगी। उसको इस तरह देखता देख युग मुस्कुराने से रोक न सका, बल्कि अब बहुत ज़ोर से मुस्कुराने लगा और बोला, ऐसे क्या देख रही हो? अब मन्नत बिना उसके तरफ देखे ही बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी काबिलियत देख रही हूँ। इतना बोलकर मन्नत अपनी नज़र उठा के युग की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था, और मन्नत तुरंत अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए बोली, युग, आज मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि आज ही नहीं, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, पर आज तुम्हें और युगांत को स्टेज पर देख बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच में तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। युगांत को तुम्हारे गोद में देख ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्द तुम्हारे जैसा बन जाएगा। अच्छा, युग तुरंत बोला और अपना लैपटॉप बंद करके उठाकर साइड में रख दिया। अब युग भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। 10 मिनट तक वे दोनों यूं ही प्यार भरी बातें करते रहे। उसके बाद दोनों बेड पर जाके सो गए। अगली सुबह शर्मा हाउस। मयंक आज दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वह अपने डैड से बातें करने लगा था और उन्हें मना भी लिया कि वह यहाँ आ जाए, क्योंकि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। भले रिश्ते में थोड़ा खटास आ गया था, पर वह ठीक करने की अपनी पूरी जी जान लगा दिया, जिसकी वजह से अब विश्वनाथ जी भी मान गए थे और मयंक जल्दी से तैयार होकर दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ा। वह अपने पापा को इसलिए लेकर आना चाहता था ताकि वह जल्दी से पीहू के साथ शादी कर ले, क्योंकि अब वह और इंतज़ार नहीं कर सकता। मयंक जब फ्लाइट में बैठ गया तब वह बहुत खुश था, क्योंकि अब सच में उसकी लाइफ में खुशियाँ धीरे धीरे आ रही थी। क्योंकि जब पीहू उसे छोड़कर चली गई थी तब उसे लगा नहीं था कि उसके लाइफ में फिर से खुशियाँ कदम रखेगी, पर आज वह सच में खुश था। अब उसके डैड भी उससे बातें करने लगे थे और वह चाहता था कि कल जब वह अपने डैड को लेकर आएगा तो सबसे पहले पीहू के घर उन्हें लेकर जाएगा, और इसी हफ्ते वह पीहू से शादी करने के लिए बात करेगा। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। रेहान और नैना को पूरी तरह कंफर्म हो गया था कि अभय और पायल एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि अभय ने अपने तरफ से पूरी बातें रेहान को बता दिया कि उसे पायल बहुत पसंद है। और ये बात रेहान ने नैना को बता दिया। अब नैना को एक बार पायल से कंफर्म करना था कि सच में वह अभय को पसंद करती है कि नहीं। अगर हाँ तो वह घर वालों से बात करेगी। यही सोचकर आज नैना अपने मामा के घर जाने का सोची, क्योंकि उसे पायल से एक बार पूछकर कंफर्म करना था, और यही सब सोचकर वह दोपहर में निकल पड़ी। उधर दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक ही न्यूज़ वायरल हुआ था। वह न्यूज़ था युग ने जो नई कार लॉन्च किया था, वह कोई रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में उसकी कमाई हुई थी, और उसके टर्नओवर का भी सब कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा था। जब मन्नत ने यह सब न्यूज़ देखी तो वह युग के नज़र उतारने लगी कि कहीं उसे नज़र ना लग जाए कि लोग उसकी कमाई का भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आज युग घर पर ही था, क्योंकि सभी स्टाफ को उसने छुट्टी दे रखा था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही।